हेलो स्टूडेंट्स, टच स्काई ट्यूशंस आपके लिए लेके आए हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 10th स्टैंडर्ड। तो आज आप इसका देख रहे हो फर्स्ट पार्ट, बाकी के पार्ट्स भी साइड बाय साइड आते रहेंगे तो आप चेक करते रहना। सो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है अभी। इंट्रोडक्शन टू इनहेरिडिटी, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे आज। दैन जीन्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं और मेंडल्स के लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। So first, introduction to heredity and inheritance. So heredity and inheritance means transmission of the genetical characters or traits from parents to their offsprings. So इसमें क्या है कि जो जेनेटिकल करैक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं, जेनेटिकल करैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ईयर लोब्स कैसी हैं, आई कलर कैसा है, स्किन कम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट कैसी है, वो सारे करैक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। सो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। देन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर की हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हेरिडिटी क्या था, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स था। वेरिएशंस क्या है, जो चेंजेस हैं कि जो पेरेंट जनरेशन की आगे चेंजेस आ रही हैं ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको हम वेरिएशंस बोल देते हैं। तो एक ही स्पीशीज़ में हो सकता है कई बार कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्पीशीज़ जो है इंडिविजुअल है प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो क्यों हुआ ऐसा, वो वेरिएशंस की वजह से हुआ। सो हेरिडिटी और वेरिएशंस के साथ जो डील करती है बायो की ब्रांच, उसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक्स। द नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वेरिएशंस। सो दीज आर द डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़। कि एक ही स्पीशीज़ है, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, थोड़े थोड़े करैक्टर उनके डिफरेंट है, नई ट्रेड्स उसमें आ चुकी हैं। तो वो क्या है, वो वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशंस लीड्स टू एवोल्यूशन। वेरिएशन जब अकोमोडेट हो जाती हैं तो एवोल्यूशन होता है। अब वेरिएशंस क्यों आती हैं, इसके लिए आंसर आता है म्यूटेशंस का। तो टर्म नेक्स्ट है आपके लिए म्यूटेशंस। सो दीज आर द एरर्स इन डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विच लीड्स टू वेरिएशंस, और वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। सो म्यूटेशंस क्या होती हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन से पहले डीएनए की कॉपी होती है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में कई बार कॉपिंग में एरर आ जाते हैं और डीएनए की जो सीक्वेंसेस है वो चेंज हो जाती हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। उस एरर को हम बोल देते हैं म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन की वजह से कोई डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन जाएगा और वो प्रोटीन एक नया करैक्टर, एक नई ट्रेट डेवलप करेगा, तो उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। द नेक्स्ट है जीन। जीन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ट्रेट्स जो बनती हैं वो किसके बेस पर बनती हैं, वो प्रोटीन्स के बेस पर बनती हैं। सो प्रोटीन्स को बनाता कौन है, प्रोटीन को बनाने वाला एक जीन होता है। तो जीन क्या है, वो डीएनए की एक सीक्वेंस होती है। तो जीन की हेल्प से ही कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनता है। द नेक्स्ट आता है हमारे पास अलील्स। द टू कंट्रास्टिंग फैक्टर्स or genes present at the same loci of a chromosome, genes present at same loci on a chromosome। तो अलील्स क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर टू कंट्रास्टिंग फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं अपना। तो उनको हम बोल सकते हैं अलील्स बोल सकते हैं। जैसे अब सिंपल हम अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ह्यूमन मेल की बात करें तो उसमें एक्स एंड वाई, यहाँ पर हम दो जीन्स जो हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोल देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये एक्स एंड वाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों अलील्स हैं। एक अलील क्या है, एक्स है, दूसरा अलील क्या है, वाई है। तो दोनों मिलके अपना एक्सप्रेशन देते हैं, तो मेलनेस का कैरेक्टर आएगा, मेल चाइल्ड आएगा। और अगर दोनों अलील एक्स एक्स हो जाते हैं दैन फीमेल चाइल्ड आएगा। तो ये कंट्रास्टिंग जीन्स होते हैं जो कि सेम लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंडीशंस होती हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस की बात अगर हम करेंगे, होमोजाइगस वो कंडीशन है जिसमें जो अलील्स हैं वो सेम होते हैं। सो व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर सेम, दैट इज़ कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। तो जैसे यहाँ पर डोमिनेंट टी मीन दोनों टी कैपिटल में हो सकती हैं, ये भी एक क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। और दूसरा जैसे दोनों टी स्मॉल लेटर में हमने लिखी हुई हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रिसेसिव कंडीशन। तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पर दोनों अलील, देखने वाली और याद करने वाली बात क्या है कि दोनों अलील
सेम होने चाहिए, देन ये कंडीशन को हम बोल देते हैं होमोजाइगस कंडीशन। दूसरी है हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डोमिनेंट है टी, दूसरी टी क्या है, रिसेसिव है, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं हेट्रोजाइगस। दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड कंडीशन। सो दीज आर द हाइब्रिड। तो ये हमारे पास टू टाइप्स की कंडीशन रहती हैं, होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। देन कुछ टर्म्स आती हैं, एक होती है डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, तो सेल्स हैविंग क्रोमोसोम इन पेयर्स आर कॉल्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं। तो जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है, जहाँ फिर कॉमनली यू कैन से गमीट फॉर्मेशन होती है, फीमेल में एग सेल बनेगा, मेल में स्पर्म सेल्स बनेंगे। तो ये एग सेल और स्पर्म सेल, दीज आर द गमीट्स। तो ये गमीट्स जब बनते हैं तो मियोसिस हो जाती है डिप्लॉइड सेल्स में। तो वो मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो उसमें प्लॉइडी जो है वो चेंज हो जाती है, हाफ रह जाती है। तो एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। बट डिप्लॉइड सेल है क्या, जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। तो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स अगर पेयर में है तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे डिप्लॉइड कंडीशन। और अगर क्रोमोसोम सिंगल सिंगल पड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को बोल देते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। तो हैप्लॉइड कंडीशन, सेल्स हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको फॉर्मूला के साथ, तो डिप्लॉइड को हम 2n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉइड कंडीशन को 1n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो हैप्लॉइड सेल सिर्फ एग सेल एंड स्पर्म सेल, मीन ये गैमीट्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। तो ये भी आगे फर्टिलाइज कर जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट फिर से डिप्लॉइड बन जाता है। तो इट मीन क्या है कि 50% क्रोमोसोम मदर के हैं, 50% क्रोमोसोम फादर के हैं, दैन टोटल क्रोमोसोम 46 जो बनते हैं जाइगोट में बन जाएंगे, 23 पेयर्स भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इससे आगे डिप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। सो देन कुछ कंडीशन आती है, जैसे डोमिनेंट एलील्स की हम बात करते हैं। तो डोमिनेंट एलील कौन सा होता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है टी डोमिनेंट और टी रिसेसिव, मीन एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, एक स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन क्या थी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें जो जीन अपना एक्सप्रेशन दे देता है उसको हम बोल देते हैं डोमिनेंट एलील, और दूसरा एलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन नहीं देता उसको हम बोल देते हैं रिसेसिव एलील। तो ये सारे रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील, इसको डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है जीन पूल की हम बात करते हैं। तो कोई भी पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पॉपुलेशन की जो जीन्स हैं वो समवट सिमिलर होते हैं, तो उसको हम जीन पूल बोल देते हैं। मीन उस पॉपुलेशन में जितने टाइप के जीन्स हैं, दैट एरिया और पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स आर टिपिकल टाइप ऑफ जीन पूल। जैसे हम बात करें कि अफ्रीकन्स हैं, वो ब्लैक पीपल हैं, तो ब्लैक कलर के हैं, कंप्लेक्शन उनका ब्लैक है, तो देख के आप पहचान सकते हो कि ये अफ्रीकन लोग हैं। तो वहाँ का जीन पूल ऐसा है, इसलिए आपने उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसे यूरोपियन है, वो वाइट कलर है, वाइट स्किन है, तो वो उनका जीन पूल ऐसा है कि वो वाइट स्किन है। चाइनीज़ आप देख के पहचान जाओगे कि ये चाइनीज़ है, उनका जीन पूल ऐसा है जिसकी वजह से उनके ऐसे कैरेक्टर बनते हैं, उन कैरेक्टर्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये चाइनीज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। तो मेंडल बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने अपने पी गार्डन में अलग अलग प्लांट्स को स्टडी किया, उनके कैरेक्टर स्टडी करे, दैन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी। उन कैलकुलेशंस के बेस पर इन्होंने जो है कुछ लॉज दिए हमें, तो वो लॉज आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट आएगा हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो दैट इज़ द लॉ ऑफ द segregation. So in diploid organisms, chromosome pairs are separated into individual gametes to transmit genetical information of the offspring. तो अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो डिप्लॉइड सेल हैं, जैसे टेस्टिस के डिप्लॉइड सेल्स होंगे, वो मियोसिस के हेल्प से आगे बनाएंगे स्पर्म सेल्स, और स्पर्म सेल्स क्या होंगे, वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे। टेस्टिस के सेल डिप्लॉइड थे और उन्होंने कौन से बनाए, हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स बनाए, गेमीट्स बनाए। ऐसा ही ओवरी के सेल्स क्या थे, डिप्लॉइड सेल्स हैं, और ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, एग गमीट है, और ये गमीट कैसे बनेगा, मियोसिस से बनेगा, रिडक्शनल डिवीजन से बनेगा, जिसकी वजह से एग सेल भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा।
तो यही सेग्रीगेशन है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म गैमीट सेल्स। तो एग एंड स्पर्म सेल आर द गैमीट सेल्स विच हेल्प इन ट्रांसमिटेंस ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे इंडिविजुअल बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, अ डोमिनेंट अलील कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव अलील। जैसे हमने बात करी थी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक अलील डोमिनेंट होता है तो दूसरा अलील रिसेसिव होगा। तो डोमिनेंट अलील कौन होगा? जो अपना एक्सप्रेशन देगा और रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। जैसे टॉल एंड ड्वार्फ की एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में, सारे लॉज को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है उसमें एक टी कैपिटल लिखते हैं, एक टी हम स्मॉल लिखते हैं। तो जो प्लांट है वो टॉल होते हैं, ड्वार्फ नहीं आएंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो प्लांट्स आएंगे वो सारे के सारे टॉल आते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से हुआ कि एक जीन जो एक्सप्रेस हो जाता है, एक अलील जो एक्सप्रेस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर अलील, तो दैट फर्स्ट allele is known as the dominant allele. Then another statement, a dominant allele produces the same phenotype in heterozygous and in homozygote, right? तो दोनों कंडीशन में ही जो डोमिनेंट अलील है वो अपना एक्सप्रेशन देता है। रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन तब देगा जब दोनों ही अलील रिसेसिव होंगे, जैसे ड्वार्फ प्लांट होता है। तो ड्वार्फ प्लांट में दोनों ही अलील जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, इसलिए उसका एक्सप्रेशन आता है और वो हाइट में छोटा रह जाता है। ड्वार्फ कैरेक्टर इज द रिसेसिव कैरेक्टर और टॉलनेस कैरेक्टर ऑफ द प्लांट्स इज डोमिनेंट कैरेक्टर। देन अनदर लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो alleles of different chromosomes are distributed randomly to individual gametes। तो इसमें अब क्या है कि अगर हम टू ट्रेट्स साइड बाय साइड लेते हैं तो टू ट्रेट्स में क्या आता है, जैसे हमने बात करी कि हमें टू ट्रेट्स में जैसे कलर और शेप, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ये भी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। तो टू ट्रेट्स साइमल्टेनियसली आगे पास ऑन होती हैं, बट दोनों ट्रेट्स एक दूसरे के एक्सप्रेशन में इंटरफेरेंस नहीं करते, एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करते। तो इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि दोनों अलील्स, दोनों करैक्टर्स, दोनों ट्रेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं आपस में, वो एक दूसरे के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनको डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।